धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के औडेला गांव में एक पक्ष ने जबरन पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित पक्ष पर हमला भी कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के 2 जने घायल भी हो गए हैं, जिसमें एक नाबालिग के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आरोपी पक्ष पीड़ित पर नाजायज दबाव भी बना रहे हैं। झगड़े के वक्त आरोपितों ने अवैध कट्टे से फायरिंग भी की है और जो वीडियो बनाई गई है उसमें अवैध हथियार से फायरिंग हो रही है। बता दें कि हृदय कुमार पुत्र मोहनलाल की गांव औडेला में आराजी खसरा नंबर 466/190 बाके ग्राम औडेला में भूमि है, जिसका वह खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर सूरज चंद्र प्रकाश, देवदत्त शर्मा, अशुल और इनके 2-3 अन्य सहयोगियों का जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा एसीएम और एसडीएम कोर्ट धौलपुर के यहाँ विचाराधीन है। पीड़ित ने पैमाइश को लेकर जिला कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी पालना में 14 मई को पैमाइश की गई। उसके बाद 31 मई विवादित आराजी खसरा नवर की पैमाइश तहसीलदार मनिया ने निस्तारण नहीं किया गया। पीड़ित ने इसके बाद जिला कलेक्टर और एसडीएम धौलपुर को प्रार्थना पत्र 19 जून को दिया, तो जिला कलेक्टर ने बंदोबस्ती द्वारा पैमाइश कराने के आदेश दिए, लेकिन आदेश होने के बाद आराजी की विवादित सीमा पर आरोपियों द्वारा निर्माण कार्य बदस्तूर किया जा रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सदर पुलिस थाना पर की, लेकिन पुलिस द्वारा पावत होने के बाद भी आरोपी निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित जब अपने भतीजे गोविंद और नीतीश के साथ गांव में कौलारी रोड पर बने कुआं के पास खेत की बुवाई करने गया था, तो आरोपियों ने एक राय होकर पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया और अवैध हथियार से फायरिंग की। दिनांक 3 तारीख की बात है, लगभग 9 से 10 बजे के बीच में मेरा भाई धर्मेंद्र और मेरा भतीजा गोविंद व नीतीश घर से अपने नए मकान से पुराने मकान के बीच में कुएं वाले खेत पर बाजरा बोने के लिए आ रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी सूरज चंद्र प्रकाश, देवदत्त उर्फ काजू और अंशुल पुत्र चंद्र प्रकाश व अन्य इनके साथ 8-10 आदमी और ने मेरे भाई और भतीजों पर हमला कर दिया। वो मेरा भाई बंदूक को उस घर से पुराने घर पर दिन में रखता है, रात में सोने जाता तो नए मकान पर रखता था। तो खेत बो रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था, मेरा भतीजा ट्रैक्टर चला रहा था, हरिशंकर और अमित, तो उनके पास पहुंचने नहीं दिया। उससे पहले इन्होंने हमला कर दिया और जैसा हमला किया तो हमले के साथ ही एक राइफल बंदूक कट्टे से या राइफल से चलाई हुई, थोड़े दूर थे, आवाज आई और मेरे भाई पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें मेरा धर्मेंद्र भाई दूर भागा, लेकिन गोविंद मेरे भतीजे के काजू ने हाथ में लठ मार दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आई। तब तक शोर और हल्ला मचा। हम परिवारीजन और राहगीर कुछ लोग पहुंच गए और तुरंत प्रभाव से इनको वहां से हटा के लाए, हाथ जोड़ के, और वहां से भागे। फायर किसने किया? फायर किया था सूरज चंद्र प्रकाश की ओर से फायर किया गया था। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है कि धर्मेंद्र ने फायर किया, ये सब बात गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये भूमाफिया है, ये भूमाफियाओं ने ही षड्यंत्र रचा था। मेरी जमीन 466/190 का विवाद है, उसमें अंदर घुसकर मेरे में निर्माण किया जा रहा है, जो वर्तमान में उसका साक्ष्य है कि वो निर्माण है। उसके लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर को 19/6/2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि कलेक्टर साहब, मेरी कुछ राजनेताओं द्वारा और इन पैसे वाले भूमाफियाओं से मेरी नहीं चल रही है, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरी जबरदस्त मेरी जमीन को घेर रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन में ये निवेदन किया कि मेरी सेटलमेंट से ओटीएस के माध्यम से पैमाइश करा दी जाए, ताकि ये सदैव के लिए झंझट और झगड़ा समाप्त हो सके। तो कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर ने उस प्रार्थना पत्र पर भरतपुर उसके लिए भरतपुर ओटीएस टीम व सेटलमेंट की टीम के लिए एक लेटर जारी कर दिया और मुझे आश्वासन दिया कि आपकी जल्द से जल्द हम पैमाइश करा देंगे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि कलेक्टर साहब, जब तक ये निर्माण बदस्तूर कर रहे हैं, उस निर्माण से मुझे तरह तरह के मुकदमे लड़ने पड़ेंगे और मेरी जमीन को घेर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप उपखंड अधिकारी के यहाँ अपना पक्ष रखो। तो मैंने उपखंड अधिकारी महोदय धौलपुर के यहाँ उचित वकील करके उचित कार्रवाई पैमाइश के लिए और स्टे मांगने के लिए स्टे मांगा। उस पर स्टे मुझे मिला नहीं, क्योंकि श्रीमान छुट्टी चली गई।
तो एक दावा तो मेरा एसडीएम साहब धौलपुर में भी चल रहा है कि साहब जब तक मेरी जमीन की पैमाइश नहीं हो जाए तब तक इसको यथास्थिति कायम रखी जाए। लेकिन वो साहब नहीं थे एसडीएम साहब, तो मैंने एसीएम साहब धौलपुर में भी एक दावा कर रखा है, वो इसी आशय का कि मेरी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उसको रुकवाया जाए प्रशासन द्वारा। लेकिन उसमें टीआई हुआ और ना उसको खारिज किया। तो इसके बाद मैंने फिर कलेक्टर साहब से एक बार फिर मिला तो कलेक्टर साहब ने यही कहा कि आपकी हम जल्दी से जल्दी पैमाइश कराए देते हैं और स्टे के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कोर्ट में करिए। तो मैंने कानूनी कार्रवाई कोर्ट एसीएम साहब और उपखंड अधिकारी महोदय धौलपुर दोनों के यहाँ इसकी कार्रवाई वकील करके कर रखी है। उस बीच में ये अतिक्रमणी रात और दिन बहुत ज्यादा संख्या में और ज्यादा लोग इकट्ठे करके इन्होंने निर्माण कर लिया। जो मेरी खातेदारी की जमीन मेरे पिता से मुझे मिली उसको जबरन घेर रहे हैं और मुझे इनसे जान का भी खतरा है कि कभी कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं आप प्रशासन से मेरे इस मैटर में उचित जांच करके अपराधियों ने जो षड्यंत्र पूर्वक वीडियो बनाया है उसकी तथ्यात्मक सही जानकारी जांच कर और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी जमीन को इन भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए, मुझे दिलाया जाए। खसरा संख्या 466/190 जो मेरा नंबर है, मेरी जमीन है, उस पर बिना परमिशन के और बिना अनुमति के निर्माण हो रहा है। जबकि एसडीएम साहब धौलपुर ने इस खसरा नंबर व अन्यों की तो मैं नहीं कह सकता, मेरे नंबर पर भी 177 की कार्रवाई कर रखी है। उसके बावजूद भी ये लोग षड्यंत्र पूर्वक और राजनेताओं की सहायता से पैसे के बल पर जबरन मेरी जमीन को घेर रहे हैं। मुझे न्याय दिलाया जाए, मैं आपसे ऐसी अपील करता हूं।